लू शेंग ने तांग जी के सिर को कसकर पकड़ लिया और चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। बेचारे तांग जी की आंखें डर से भर गईं। उसे पसीना आने लगा और वह घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि वह खतरे में है। तांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और लू शेंग के हमला करने से ठीक पहले सबसे बुरे हालात के लिए तैयार हो गया। तांग जी ने ऊर्जा क्रिस्टल का बैग उसे सौंप दिया और उसकी आंखें भ्रम और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मार्शलों ने भी ऊर्जा क्रिस्टल से भरे अपने बैग निकाले। दक्षिणी मार्शल को पसीना आने लगा और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने अपना सब कुछ उसे सौंपने का फैसला किया। उत्तरी मार्शल ने चुपचाप लू शेंग को देखना शुरू किया और उसका जबड़ा खुला रह गया। जबकि दूसरी तरफ पश्चिमी मार्शल का ध्यान हमारे लड़के पर था और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसने भी अपने पास मौजूद सभी ऊर्जा क्रिस्टल लू शेंग को देने का फैसला किया। लू शेंग की आंखें, जो ऊर्जा क्रिस्टल का एक बैग पकड़े हुए था, खुशी से चमकने लगी और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने उन्हें देखना शुरू किया और अपना सिर हिलाया, ये समझाते हुए कि यह पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया, जिससे योद्धा के बैग से ऊर्जा क्रिस्टल निकल आए और विशाल ऊर्जा क्रिस्टल की ओर बढ़ने लगे। जब ऊर्जा क्रिस्टल तीव्रता से चमक रहा था, लू शेंग का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके चेहरे पर एक हर्षित मुस्कान दिखाई दी। उसने वार्म अप करना समाप्त कर दिया था और अब उसने तय किया कि वापस लौटने का समय आ गया है। जैसे ही उसने गति पकड़ी और मुस्कुराते हुए छलांग लगाई, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। अन्य योद्धा एक भी शब्द कहे बिना चुपचाप हमारे लड़के को देखते रहे। वह हवाई जहाज की तरह तेजी से आकाश में उड़ने लगा और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चौड़ी हो गईं, ये जानते हुए कि यह एक अभूतपूर्व लड़ाई होने जा रही थी। उसके लिए ये बहुत रोमांचक था। लू शेंग ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे ऊर्जा के साथ योद्धाओं से खुद को दूर करना शुरू कर दिया। हर किसी का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसे रोकने या उसका सामना करने की कोशिश करने के बजाय किसी ने भी एक उंगली नहीं हिलाई, ये जानते हुए कि वे उसके जैसे राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते। योद्धाओं की आंखें भय और भ्रम से भर गईं, जबकि कुछ क्रोधित महसूस कर रहे थे। अन्य लोग यह महसूस करने पर सदमे में थे कि वे वास्तव में जीवित थे। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि उन्हें जीवित रहने के लिए केवल ऊर्जा क्रिस्टल सौंपना था। एक पल में लू शेंग ने खुद को उनसे दूर कर लिया। डोंग शेंग की नज़र उस पर पड़ी और उसकी आंखें भय से भर गईं। उसके लिए हमारा लड़का एक राक्षस था। ये कल्पना करना कठिन था कि स्तर 8 का कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो सकता है। लू शेंग अभी तक स्तर 9 तक नहीं पहुंचा था और पहले से ही कुलीन स्वामी को मारने में सक्षम था जैसे कि वे मक्खियां हों। उसने लू शेंग को मुस्कुराते हुए कल्पना करना शुरू कर दिया और उसकी आंखों में द्वेष की चमक थी। डोंग शेंग लार निगलने और डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें छत पर फैल गईं। उसके लिए इस योद्धा की तुलना लू शेंग से की जा सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक आह भरी। इस मामले पर कई बार सोचने के बाद उसे आखिरकार समझ में आया कि दुनिया को चुनौती देने और अपनी अजेयता साबित करने का उसका विचार कितना हास्यास्पद था। डोंग शेंग ने अपनी आंखें खोलीं और एक ईमानदार भाव के साथ महसूस किया कि इस दुनिया में उससे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग हैं। वह लू शेंग की कल्पना करने लगा। जब हमारे लड़के की आंखें चमक रही थीं, तो उसने हेरोल्ड के भतीजे की छाती पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह उड़ गया। डोंग शेंग के लिए यह अफसोस की बात थी कि लू शेंग नहीं आया था, क्योंकि अन्यथा हेरोल्ड का भतीजा इतना घमंडी नहीं होता, ये जानते हुए कि केवल एक राक्षस ही दूसरे को हरा सकता है। दक्षिणी मार्शल का जबड़ा खुला और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लू शेंग के चले जाने पर वह कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उत्तरी मार्शल की नज़र लू शेंग पर टिकी हुई थी। वह ये देखकर सदमे में था कि हमारा लड़का योद्धाओं द्वारा एकत्र किए गए सभी ऊर्जा क्रिस्टल के साथ चला गया था। हेरोल्ड ने इतना शक्तिशाली राक्षस पैदा किया था। ये देखकर उसकी आंखें भय से भर गईं। उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं
उसने अपने दांत बींच लिए और एक आत्मविश्वास भरे भाव से यह स्पष्ट कर दिया कि यदि सेना के भावी देवता लू शेंग यहाँ होते तो वह इस राक्षस का सामना कर सकता था। दक्षिणी मार्शल उसकी ओर मुड़ा, उसे चुपचाप देखने लगा और कुछ हद तक निराश महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, ये जानते हुए कि वह सही था। एक क्रोधित भाव के साथ उसने अपने दांत बींच लिए और यह स्पष्ट कर दिया कि यदि सेना के भावी देवता यहाँ होते तो हेरोल्ड के भतीजे को हराना उसके लिए कुत्ते को मारने जैसा होता। उसके लिए चाहे हेरोल्ड का भतीजा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल उनके सामने शेख ही बघार सकता था और जानता था कि वह लू शेंग जैसे मार्शल संत को भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। उत्तरी मार्शल उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा, अपने अंगूठे से लू शेंग की ओर इशारा किया और शांत भाव से स्वीकार किया कि वह सही था। उसने खुलासा किया कि यहाँ आने से पहले ही उसे डर था कि कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए उसने ऊर्जा क्रिस्टल का कुछ हिस्सा गुप्त रूप से कहीं और छिपा दिया था, जबकि लू शेंग ने उनसे ऊर्जा क्रिस्टल प्राप्त किए थे। सब कुछ चुरा लिया, उनके पास अभी भी बहुत कुछ था। ये सुनकर दक्षिणी मार्शल शांत हो गया और चुपचाप सोचने लगा। अन्य योद्धाओं ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और क्षेत्र में घूमने लगे। मार्शल भाग्यशाली थे क्योंकि उनमें से लगभग सभी को पीटा गया था, लेकिन उन्हें केवल छोटी खरोंचें आई थीं, जिसका मतलब था कि वे बहुत भाग्यशाली थे क्योंकि वे खतरे को दूर करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने जश्न मनाने के लिए शराब पीने का फैसला किया। सूरज आसमान में ऊंचा था और द्वीप पर कहीं मार्शल संतों का टॉवर खड़ा था। सभी मार्शल संत सदमे में थे और हेरोल्ड को घेर लिया, ये पूछते हुए कि क्या लू शेंग वास्तव में उसका भतीजा था और क्या हो रहा था। हेरोल्ड ने अपनी बाहें पार की और कोई जवाब नहीं दिया। कम्बरलैंड की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। वह हेरोल्ड के पास गया, अपना हाथ बढ़ाया और एक संदिग्ध भाव के साथ पूछा कि उसके भतीजे को क्या हुआ है। कम्बरलैंड की आवाज सुनकर हेरोल्ड अपने विचारों से बाहर आया और एक गंभीर भाव के साथ मुड़ने लगा। स्क्रीन पर हमारे लड़के की लाइव तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। मुस्कुराते हुए वह मार्शल सेंस टॉवर की ओर बढ़ने लगा। सभी ध्यान से देखने लगे और कम्बरलैंड ने स्पष्ट कर दिया कि लू शेंग लेवल 9 तक नहीं पहुंचा था, बल्कि लेवल 8 के सभी योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली था। उसके लिए इसे अब केवल प्रतिभा के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था। टोपी पहने मार्शल सेंट का ध्यान लू शेंग पर केंद्रित था। एक ईमानदार नज़र से उसने समझाया कि भविष्य में ये बहुत संभावना है कि लू शेंग मार्शल सेंट्स के बराबर हो सकता है। दाढ़ी वाले मार्शल सेंट का ध्यान हेरोल्ड पर केंद्रित था। मुस्कुराते हुए उसने हेरोल्ड का मजाक उड़ाया क्योंकि यह कल्पना करना मुश्किल था कि लू शेंग जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति हेरोल्ड के परिवार से आया था। हेरोल्ड जाल में नहीं फंसा और बस चुप रहा। फियोना की आंखें प्यार से चौड़ी हो गईं। वह अपने पिता के पास गई, अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और एक हर्षित भाव के साथ कहा कि वह इस असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति से शादी करना चाहती है। कम्बरलैंड की आंखें उलझन से भर गईं। वह चुपचाप अपनी बेटी को देखने लगा। फिर उसने अपनी बाहें पार की, अपनी आंखें बंद की और समझाया कि उसे अभी भी लू शेंग के चरित्र और व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने की जरूरत है। उसके आने पर इस बारे में बात करने का फैसला किया। फियोना ने अपने पिता को आश्चर्यचकित नज़र से चुपचाप देखना शुरू किया। उसने अपने हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान आ गई। उसके लिए ये बहुत बढ़िया था। लिन वानवान का ध्यान अपनी माँ पर केंद्रित था। एक जिज्ञासु भाव के साथ उसने अपनी माँ को बताया कि तांग जी हेरोल्ड के भतीजे के हमले का भी विरोध नहीं कर पाया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सभी को जिंदा छोड़ दिया। झांग यू ने अपनी बाहें पार की और उसका ध्यान स्क्रीन पर केंद्रित था। एक ईमानदार नज़र से उसने बताया कि अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि दुनिया में उस क्षमता का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मौजूद है। उसके लिए उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है। उसकी आंखें भय और आश्चर्य से चमकने लगीं। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और यह महसूस करके आह भरी कि समय बदल गया है। अधिक से अधिक राक्षस नियमों को तोड़ रहे थे और उनकी समझ से परे जा रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वह बूढ़ी हो रही थी,
लिन वानवान ने अपनी माँ को देखना शुरू किया और पूछा कि क्या वह लू शेन के बारे में बात कर रही थी। उसने सुना था कि अतीत में उसने मिंजियू के मार्शल संत का भी ध्यान आकर्षित किया था और लगभग उनके अंतिम शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। उसने पूछा कि क्या ये सच है। एक जिज्ञासु भाव के साथ झांग यू अपनी बेटी की ओर मुड़ी और उसे चुपचाप देखने लगी। फिर उसकी आंखें चमकने लगीं और उसकी निगाहें तान जियायु पर टिक गईं, जो अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे उसके पीछे खड़ा था। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तान जियायु को मार्शल संत मिंजियू के रूप में जाना जाता था, जिसने अपने जीवन में कई छिपी हुई प्रतिभाओं की खोज की थी, लेकिन सभी में से सबसे चमकदार रत्न लू शेन को खो दिया था। मुस्कुराते हुए हमारा लड़का उनकी ओर बढ़ने लगा। तान जियायु का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। झांग यू अच्छी तरह जानता था कि उसे अभी भी इस बात का पछतावा हो रहा होगा। तान जियायु की आंखें गुस्से से चमकने लगीं और उसकी नज़र लू शेंग पर टिकी हुई थी। टूर्नामेंट खत्म होने वाला था और सबको लूटने के बाद लू शेंग ने ऊर्जा क्रिस्टल के पीछे जाना बंद कर दिया। इस तरह बाकी लोगों ने बचे हुए समय में ऊर्जा क्रिस्टल इकट्ठा करना फिर से शुरू कर दिया, लेकिन उनमें से ज्यादातर पहले ही लू शेंग द्वारा ले लिए गए थे। कई घंटों तक समुद्र के तल की खोज करने के बाद योद्धा केवल 132 किलोग्राम ही इकट्ठा कर पाए, जो पिछले टूर्नामेंट में एकत्र किए गए धन का लगभग 5वां हिस्सा था। मार्शल संत इकट्ठा हुए और आपस में बातें करने लगे। समुद्र को गौर से देखते हुए सभी लोग गंभीर भाव से चुपचाप स्क्रीन को देखने लगे, अच्छी तरह जानते हुए कि असली लूट लू शेन के हाथों में थी। लेकिन चाहे वे कितनी भी देर तक प्रतीक्षा करें, वह प्रकट नहीं हुआ। हेरोल्ड ने अपनी बाहें पार की और चुपचाप सोचने लगा। हुड वाला मार्शल संत उसके पास आया और एक संदिग्ध भाव के साथ पूछा कि क्या उसके भतीजे ने कंगन तोड़ दिया है और भाग गया है, ये बताते हुए कि चूंकि वह हेरोल्ड का पारिवारिक सदस्य था, इसलिए अगर कुछ अजीब हुआ तो उसे पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। हेरोल्ड चुप रहा, जमीन पर देखने लगा और कुछ हद तक क्रोधित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखें क्रोध और भय से भर गईं, जिससे उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसे नहीं पता था कि वे उससे ये क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि वह भी नहीं जानता था। लू शेन एक ड्रैगन था जिसे उकसाया नहीं जा सकता था। अगर उसने वाकई सभी ऊर्जा क्रिस्टल ले लिए, तो वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे लगा कि वह मर चुका है, क्योंकि अब सभी को यकीन हो गया था कि लू शेंग उसका भतीजा है, और अगर चीजें जटिल हो गईं, तो उसे डर था कि मार्शल संत उन्हें जिंदा ही फाड़ देंगे। वह लू शेंग के जल्दी वापस आने के लिए प्रार्थना करने लगा। टैन जोंगवू, जिसने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे कर रखी थीं, स्क्रीन को देखने लगा और एक गंभीर भाव के साथ उसने बताया कि लू शेंग आ गया है। हमारा लड़का विशाल ऊर्जा क्रिस्टल के साथ उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। हमारे लड़के का शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था और उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। कई मिनट बाद वह द्वीप के किनारे पर पहुंचा और अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए धीरे से ऊर्जा क्रिस्टल को रेत पर उतारा। फिर उसने उसे छूना शुरू किया और एक आत्मविश्वासी भाव के साथ मार्शल संतों की ओर मुड़ा, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतना बड़ा ऊर्जा क्रिस्टल देखकर मार्शल संतों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। टूर्नामेंट के प्रस्तुतकर्ता, जो चश्मा पहने हुए थे, लू शेन के पास गए और अपने हाथ से ऊर्जा क्रिस्टल को छूते हुए मुस्कुराते हुए बताया कि उन्होंने कुल 545 किलो एकत्र किए हैं। सभी मार्शल संतों का ध्यान क्रिस्टल पर केंद्रित था। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सके। कम्बरलैंड की आंखें गंभीरता से भरी हुई थीं। वह हमारे लड़के को देखने लगा और इतनी मात्रा में ऊर्जा क्रिस्टल एकत्र करने के लिए उसकी प्रशंसा की। वह जानता था कि इस बार संग्रह 500 से 600 किलोग्राम के बीच पहुंच गया था, जो पिछली बार की तुलना में 50% अधिक था, जिसका मतलब था कि मार्शल संतों को पिछले की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा क्रिस्टल प्राप्त होने जा रहे थे। उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं और एक दयालु मुस्कान के साथ उसने समझाया कि लू शेन की उत्कृष्टता निर्विवाद थी। अंतिम जीत और गौरव उसका था।
उसने पूछा कि उसका नाम क्या है, क्योंकि उसे उपस्थित सभी लोगों द्वारा याद किए जाने का अधिकार था। फियोना की आंखें प्यार से चमकने लगीं। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और एक हर्षित भाव के साथ उसने ये स्पष्ट कर दिया कि लू शेंग ही वह व्यक्ति था जिससे वह शादी करना चाहती थी। कम्बरलैंड का ध्यान अपनी बेटी पर केंद्रित था। वह चुपचाप उसे देखने लगा। यह नहीं जानता था कि क्या कहे। उसने खुलासा किया कि केवल हमारे लड़के को ही अपने परिवार के सबसे चमकीले रत्न को लेने का अधिकार था। लू शेंग चुपचाप जमीन पर देखने लगा। मार्शल मार्शल संत ने अपनी भुजाएं पार कर ली और उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। उसका शरीर घृणा से कांप रहा था। उसे एहसास हुआ कि भविष्य में वह बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेगा। टोपी और सफेद मुखौटा पहने मार्शल संत ने अपनी मुट्ठी बांध ली और जब से वह ग्रैंड मास्टर के पद पर पहुंचा है, तब से निराश महसूस कर रहा था। उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ था। मुस्कुराते हुए लू शेंग ने कम्बरलैंड को सम्मान के साथ संबोधित किया और समझाया कि उसका नाम बताने से पहले उसे एक छोटा सा संदेह है जिसे वह स्पष्ट करना चाहता है। हमारे लड़के की आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं और एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने कहा कि उसे आश्चर्य है कि क्या प्रतिष्ठित मार्शल संत इसका उत्तर दे सकते हैं। कम्बरलैंड की आंखें भ्रम और जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। एक गंभीर नज़र से वह लू शेंग को घूरने लगा और कहा कि अगर उसके पास कोई सवाल है तो वह उसे सीधे तौर पर कह सकता है। लू शेंग ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, उसके सामने अपना सिर झुकाया और उसे धन्यवाद दिया। देर होने लगी थी और थोड़ा सोचने के बाद लू शेंग ने अपनी छोटी सी शंका प्रकट करने का फैसला किया। उसने ठंडे स्वर में पूछा कि आखिर मार्शल संत इतने बेकार कैसे थे। ये सुनकर हेरोल्ड और फियोना की आंखें भय से भर गईं। जबकि दूसरी तरफ कम्बरलैंड, तांग जोंगवो और झेंग्यू के जबड़े आश्चर्य और भ्रम में खुले रह गए। अभिमानी निगाहों से लू शेंग ने पूछा कि उन्होंने इतनी ऊंची मीनारों पर कब्जा करने और खुद को मार्शल संत कहने की हिम्मत कैसे की। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। लू शेंग की बातें सुनकर कम्बरलैंड की आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। एक उग्र भाव के साथ वह लू शेंग को घूरने लगा और पूछने लगा कि उसने अभी क्या कहा था। डर या पश्चाताप महसूस करने से दूर लू शेंग ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा, जमीन की ओर देखने लगा और हंसने लगा। उसने तय किया कि अब भेष उतारने का समय आ गया है। उसने पार्टी में भाग लेने के लिए पहने गए सुरुचिपूर्ण कपड़ों को उतार दिया, जिससे उसकी सामान्य पोशाक सामने आ गई। लू शेंग ने अपना हाथ मार्शल संतों के टॉवर की ओर बढ़ाया और मुस्कुराते हुए लड़ने के लिए तैयार एक शक्तिशाली ऊर्जा को छोड़ना शुरू कर दिया। लिन वेनवेन की मां का ध्यान हमारे लड़के पर केंद्रित था और उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। वह सदमे में थी क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हेरोल्ड का भतीजा वास्तव में भेष में लू शेंग था। हमारे लड़के की आंखें आत्मविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने ध्यान केंद्रित किया और अपनी मुट्ठी में अमर कोशिकाओं की शक्ति को इकट्ठा किया। और जब वह एक शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ रहा था जो सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को भी अपने घुटनों पर गिराने में सक्षम थी, तो उसने मार्शल संतों को घूरना शुरू कर दिया और एक मुस्कान के साथ बताया कि उसकी योजना का पहला भाग टॉवर को नष्ट करना था। एक और सेकंड बर्बाद किए बिना एक गंभीर नज़र के साथ उसने जमीन पर जोर से प्रहार किया, उसे टुकड़ों में तोड़ दिया और अपनी ऊर्जा को टॉवर की ओर ले जाने लगा। लू शेंग का हमला टॉवर तक पहुंच गया और धीरे धीरे उसे तोड़ना शुरू कर दिया। कम्बरलैंड का ध्यान ऊर्जा पर केंद्रित था और उसकी आंखें डर से भर गईं, जिससे उसका जबड़ा खुला रह गया। वह घबरा गया और उसने सभी को जल्दी से भागने के लिए कहा। फियोना, जो उसके पीछे थी, ने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और मुंह खोले हुए थी। उसे नहीं पता था कि लू शेंग क्या कर रहा था। लू शेंग के हमले ने क्षेत्र में एक बड़ा विस्फोट किया, जिसने बिना ज्यादा प्रयास के मार्शल संतों के टॉवर को नष्ट कर दिया। लू शेंग खड़ा हो गया और तभी टॉवर के अंदर मौजूद सभी मार्शल संत हमारे लड़के के चारों ओर आसमान से उतरे। वे उसे घूरने लगे
और ग्रह पर सबसे शक्तिशाली योद्धाओं से घिरे होने के बावजूद हमारा लड़का शांत रहा। मार्शल सेंस टॉवर नष्ट हो गया था और विस्फोट ने धुएं का एक बड़ा पर्दा बना दिया था। धुएं के पर्दे के भीतर से किसी की आकृति उभरने लगी। ये कम्बरलैंड था। ये देखकर उसकी आंखें क्रोध से चमक उठीं कि किसी ने मार्शल सेंस टॉवर को नष्ट करने की हिम्मत की थी। वह हमारे लड़के की ओर चलने लगा और एक जिज्ञासु भाव के साथ पूछा कि वह वास्तव में कौन है। इससे पहले कि कम्बरलैंड अपनी बात पूरी कर पाता, लू शेंग उसके सामने प्रकट हुआ और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। ये हमला इतना तेज था कि बेचारे कम्बरलैंड को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। उसने सीधे हमले का सामना किया। लू शेंग का मुक्का एक सामान्य हमला नहीं था, बल्कि अमर कोशिकाओं की शक्ति से बढ़ाया गया हमला था। उसका मुक्का इतना जोरदार था कि उसके शरीर से ऊर्जा निकलने लगी और कम्बरलैंड के लिए उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, जिससे उसके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई। लू शेंग की मुट्ठी धुआं उगल रही थी और उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। वह कम्बरलैंड को देखने लगा और एक घमंडी मुस्कान के साथ उसने कहा कि अगर कम्बरलैंड उसे हराने में कामयाब हो गया तो वह उसे उसका नाम बताएगा। लू शेंग के शब्द कम्बरलैंड के लिए एक मजाक थे, जो जल्दी से उसकी ओर उड़ने लगा, जबकि उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं और उसका भाव घृणा से भरा हुआ था। उसने लू शेंग को कमीना कहा। उसे विश्वास था कि वह लू शेंग जैसे बिगड़ैल बच्चे को संभाल सकता है, लेकिन जैसे ही वह करीब आया, हमारा लड़का मुस्कुराने लगा और अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उसे पलटवार करने का मौका दिए बिना ही छाती पर एक जोरदार लात मारी। अभिमानी कम्बरलैंड का शरीर हवा में उछल गया। सभी मार्शल संतों का ध्यान उस पर केंद्रित था। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उनके जबड़े खुले रह गए। कम्बरलैंड, जो हवा में था, उग्र निगाहों से मार्शल संतों को देखने लगा और पूछा कि वे वहां खड़े होकर क्या देख रहे हैं। उन्हें मदद के लिए आने का आदेश दिया। उसके बोलने से ठीक पहले लू शेंग तेजी से आगे बढ़ा और एक ठंडे भाव के साथ कम्बरलैंड के सिर पर जोर से पैर रखा, जिससे उसका शरीर जमीन पर जोर से टकराया। मार्शल संत, जिसकी आंखों पर पट्टियां बंधी थीं, अपने दांतों को कसकर भींचने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसके लिए लू शेंग एक कमीना था। तीखे दांतों वाले मार्शल संत की आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। वह ये देखकर क्रोधित हो गया कि कम्बरलैंड को रौंदा जा रहा था। चोटी वाले मार्शल संत का ध्यान लू शेंग पर था और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही थीं। कम्बरलैंड विश्व मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, पश्चिमी मार्शल आर्ट्स एलायंस के नेता और दुनिया के 5 मुख्य मार्शल संतों में से एक थे, लेकिन फिर भी वह एक युवा स्तर 8 योद्धा को नहीं हरा सका जो कहीं से भी प्रकट हुआ था। हर कोई ये देखकर हैरान था कि कम्बरलैंड जैसा शक्तिशाली व्यक्ति दूसरों से मदद मांग रहा था। कम्बरलैंड को हराने के बाद लू शेंग ने बलपूर्वक उसके सिर पर पैर रखा और उसे चुपचाप देखने लगा। ये देखकर मार्शल संतों ने अपने हाथ मुट्ठी में कस लिए, अपनी मुट्ठियां कस लीं और लू शेंग पर हमला करके उसे मार डालने का फैसला किया। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे उनके शरीर से एक शक्तिशाली नीली मार्शल ऊर्जा निकलने लगी। वे लू शेंग की ओर भागने लगे। चोटी वाले मार्शल संत की आंखें क्रोध से भर गईं। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और लू शेंग से कहा कि वह सभी मार्शल संतों के क्रोध का सामना करने के लिए खुद को तैयार करे। तीखे दांतों वाले मार्शल संत का ध्यान महान ऊर्जा क्रिस्टल पर केंद्रित था। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। ऊर्जा क्रिस्टल चमकने लगा, जिसने मार्शल संतों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऊर्जा क्रिस्टल प्राप्त करने की इच्छा से अंधे होकर मार्शल संत, जो लू शेंग पर हमला करना चाहते थे, ऊर्जा क्रिस्टल की ओर पागलों की तरह दौड़ने लगे, ये सोचकर कि उन्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और दूसरों के लड़ते समय इसे जब्त कर लेना चाहिए। मार्शल संतों में से एक ने ऊर्जा क्रिस्टल को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसका हाथ अपनी जगह पर रुक गया। यह एक उग्र चेहरे वाला, तीखे दांतों वाला योद्धा संत था। उसे याद था कि लूट केवल विजेता की होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वे नियम तोड़ना चाहते थे। उसने खुद को
दृढ़ संकल्प से भर लिया, आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर लू शेंग पर हमला कर दिया। लेकिन उसके हमले से ठीक पहले लू शेंग ने समय रहते प्रतिक्रिया की और हमले को चकमा देते हुए तेजी से आगे बढ़ गया। हमारे लड़के ने ध्यान केंद्रित किया और योद्धा संत के प्रतिक्रिया करने से ठीक पहले लू शेंग ने हमला किया और बिजली की तरह आगे बढ़ा, उनके पीछे दिखाई दिया। योद्धा संत ने अपनी छाती की ओर देखा और पाया कि उसमें एक बड़ा छेद था। डर और आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। लू शेंग, जो उसके पीछे था, खड़ा हो गया। कुछ ही सेकंड में कई योद्धा संतों की जान चली गई और उनके शरीर जमीन पर गिर गए। लू शेंग ने अपनी मुट्ठी बंद की, उनकी ओर मुड़ा और उसकी आंखें घृणा से चमकने लगीं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये कमीने ड्रग्स के कारण और भी मजबूत हो गए हैं। उसके लिए वे बहुत कमजोर थे। वह दूसरे मार्शल संतों को जानलेवा भाव से घूरने लगा, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि यदि कोई मार्शल संत नियमों का पालन नहीं करना चाहता तो उसका भी यही हश्र होगा। ये सुनकर हेरोल्ड की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा खुला रह गया। मूंछ वाले मार्शल संत का ध्यान हमारे लड़के पर केंद्रित हो गया। वह सदमे में था क्योंकि उसे नहीं पता था कि कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। उसके लिए यह कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने हेरोल्ड से पूछा कि आखिर लू शेंग कौन है। हेरोल्ड ने नजरें फेर लीं, अपने गाल को छूने लगा और घबराहट भरे भाव से हकलाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लू शेंग ने अपना हाथ हवा में उठाया और शक्ति इकट्ठा करते हुए वह उन्हें देखने लगा और एक शांत नज़र से प्रकट किया कि यह लड़ाई निस्संदेह इतिहास में दर्ज होगी। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अपने हाथ को मार्शल संतों की ओर बढ़ाया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि मार्शल आर्ट के वर्ष 317 में ब्लू स्टार पर 21 स्तर 9 विशेषज्ञों ने महान रेत महासागर में 1000 संतों के द्वीप पर पश्चिमी संत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और पूरी तरह से पराजित हो गए थे। लू शेंग ने हमला किया, जिससे उसके हाथ से ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसने उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। हमला इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरे द्वीप को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। मार्शल संत घबरा गए और अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और हमले को रोकने के लिए एक अवरोध बनाया। उनकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उसने पूरे द्वीप को नष्ट करने की योजना बनाई थी, जबकि कई मार्शल संत अवरोध को मजबूत कर रहे थे। मांसल मार्शल संत की आंखें क्रोध से भर गईं। उसने लू शेंग को ध्यान से देखना शुरू कर दिया और सभी पर हमला करने का फैसला किया। उसने अपनी सबसे अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे मार्शल अभिव्यक्ति कहा जाता है। बाकी लोग चुपचाप देखने लगे। उन्होंने निष्क्रिय होकर न बैठने का फैसला किया और अपनी मार्शल ऊर्जाओं को भी प्रकट किया। एक महिला की आत्मा, एक भालाधारी योद्धा की आत्मा, दूसरे आयाम से एक शक्तिशाली प्राणी की आत्मा और एक दानव की आत्मा उनके शरीर से निकली और एक तीव्र ऊर्जा जारी की। शक्तिशाली मार्शल आत्माओं का ध्यान लू शेंग पर केंद्रित था। कोई भी अन्य योद्धा पहले ही हार स्वीकार करते हुए अपने घुटनों पर गिर गया होता, लेकिन लू शेंग ऊर्जा क्रिस्टल पर चढ़ गया और चुपचाप आत्माओं का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। चश्मा पहने महिला ने अपना हाथ दीवार पर रखा और बाहर झुक गई। उसकी निगाहें लू शेंग पर टिकी थीं। उसे एहसास हुआ कि वह कौन था। लिन वानवान, जो एक चट्टान के पीछे छिपी हुई थी, ने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। डोंग शेंगई, जो चट्टान के पीछे छिपा हुआ था, ने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने रखा और उसकी निगाहें लू शेंग पर टिकी थीं। उसके लिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि लू शेंग ने उनसे पीछे हटना शुरू कर दिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो फिर से सभी को हरा रहा था वह लू शेंग था। केंद्रीय जिले के मार्शल की आंखें आश्चर्य और खुशी से चौड़ी हो गईं। वह ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका कि हेरोल्ड का भतीजा वास्तव में सेना का भावी देवता था। उत्तरी मार्शल ने हमारे लड़के को देखना शुरू किया, अपनी मुट्ठी भींची और खुद को रोक नहीं सका मुस्कुराहट, क्योंकि उसके लिए यह कोई मतलब नहीं था कि इस दुनिया के तर्क को चुनौती देने में सक्षम एक राक्षस था।
ये सोचकर कि केवल इस क्षमता का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही पूरी सेना द्वारा भगवान के रूप में पूजनीय होने का हकदार है, पश्चिम के मार्शल की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ही आदमी एक साथ 20 से अधिक मार्शल संतों का सामना कर रहा था। लू शेंग ने जो किया था उसे देखकर फियोना को दुख हुआ और एक भ्रमित भाव के साथ आश्चर्य होने लगा कि जिस आदमी पर उसने इतना भरोसा किया था, उसने अचानक अपना रूप क्यों बदल लिया और उसके पिता पर हमला कर दिया और फिर सभी मार्शल संतों से लड़ने लगा। चश्मा पहने हुए महिला ने फियोना का हाथ पकड़ लिया और चिंतित नज़र से सुझाव दिया कि वह इस जगह को छोड़ दे क्योंकि यह खतरनाक था। लू शेंग, जो ऊर्जा क्रिस्टल के ऊपर खड़ा था, चुपचाप जमीन को देखने लगा। फिर उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं क्योंकि उन्हें एक दूसरे को आखिरी बार देखे हुए काफी समय हो गया था। उसके सामने मार्शल संत तांग जोंगहू अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए उड़ रहे थे। लू शेंग ने उसे देखना शुरू किया और पूछा कि क्या वह अपनी शक्ति नहीं दिखाएगा और क्या वह इसे छिपाता रहेगा, यह नहीं जानते हुए कि उसे लड़ाई में अपना सब कुछ देने के लिए दर्द महसूस करने की जरूरत है या नहीं। तांग जोंगहू ने एक भी शब्द नहीं कहा। लू शेंग ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। मार्शल संत के 7वें टॉवर में उसने तांग जोंगहू की इच्छा के प्रक्षेपण को अनगिनत बार नष्ट कर दिया था और अब उसे आखिरकार उसे व्यक्तिगत रूप से मारने का अवसर मिला था। तांग जोंगहू ने उसे एक तीक्ष्ण नज़र से घूरना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी तलवार खींची और एक शांत भाव के साथ हवा में काट दिया। फिर तलवार की नोक को छुआ और अपनी मार्शल ऊर्जा को ब्लेड में भरना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान लगाया। फिर तलवार उठाई और नोक को अपनी उंगलियों के बीच रख लिया। उसने हमला करने की तैयारी की, जिससे उसमें से एक तीव्र चमक निकलने लगी। तांग जोंगहू ने लू शेंग की ओर तलवार को जोर से घुमाया और मिग्रेन नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। ब्लेड से एक शक्तिशाली नीली ऊर्जा निकलने लगी और वह चुपचाप हमारे लड़के को देखने लगा। उसका हमला इतना शक्तिशाली था कि उसने आसमान को चीर दिया। सभी मार्शल संतों का ध्यान आसमान के बीच में चमकीली रोशनी पर केंद्रित था। हर कोई हैरान था क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी तकनीक नहीं देखी थी। लिन वानवान की मां की आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं, यह महसूस करते हुए कि तांग जोंगहू ने आखिरकार अपनी चाल चल दी है, अपनी सर्वोच्च तकनीक से अदृश्य कट। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। मार्शल संत अपनी मार्शल आत्माओं के अंदर थे। पोनीटेल वाले मार्शल संत ने टैन जोंगयू को देखना शुरू किया और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। टैन जोंगयू ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ था। अन्य मार्शल संतों ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी सुरक्षा कम नहीं की। कई सेकंड बीत गए और कुछ नहीं हुआ। लिन वैनवेन की मां की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। वह सदमे में थी और उसे पूरा यकीन था कि टैन जोंगयू अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। टैन जोंगयू, जो उसके सामने उड़ रहा था, चुपचाप हमारे लड़के को देखने लगा और उसके शरीर से एक शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा निकलने लगी। लिन वैनवेन की मां का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। वह ये देखकर सदमे में थी कि लू शेंग ने टैन जोंगयू को अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया था। मार्शल संतों की आंखें घृणा से चमकने लगीं। वह हमारे लड़के को गुस्से से घूरने लगा और उसने तय किया कि अब आकाश को काटने की तकनीक का इस्तेमाल करके हमला करने का समय आ गया है। वह इतना गुस्से में था कि उसके शरीर से गड़गड़ाहट निकलने लगी। तभी आकाश से एक शक्तिशाली ऊर्जा हमारे लड़के की ओर तेजी से उतरने लगी। डरने या भागने के बारे में सोचने से दूर लू शेंग ने टैन जोंगयू को देखना शुरू किया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे एहसास हुआ कि कोई अदृश्य चीज आ रही है। आकाश को काटना मार्शल संत टैन जोंगयू की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक थी, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ ऊर्जा स्लैश के लू शेंग तक पहुंचने से ठीक पहले। उसने समय पर प्रतिक्रिया की और केवल 2 उंगलियों का उपयोग करके ऊर्जा स्लैश को रोक दिया और पकड़ लिया।
लेकिन टैन जोंग्यू का हमला किसी और की तरह नहीं था, क्योंकि इसे रोकने के तुरंत बाद लू शेंग को अपने शरीर पर बहुत दबाव महसूस होने लगा, जिससे उसके पैरों के नीचे की जमीन नष्ट हो गई। हमारे लड़के ने अपना सिर उठाया और ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अमर कोशिकाओं की शक्ति का उपयोग करते हुए लू शेंग ने ऊर्जा के वार को विक्षेपित किया, जिससे वह जमीन पर जोर से टकराया, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। एक पोनीटेल वाला मार्शल संत, जो अपनी मार्शल आत्मा के अंदर था, उसने अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने रखा, अपनी आंखें बंद की और बिना ये जाने कि क्या हो रहा है, अपने दांतों को कसकर भींचे बिना नहीं रह सका। जब विस्फोट की ऊर्जा क्षेत्र से फैल रही थी, लिन वानवान की मां ने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने रखा और उसकी नज़र लू शेंग पर टिकी हुई थी। वह भ्रमित हो गई और उसके मन में कई सवाल आए, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लू शेंग ने अदृश्य वार को रोक दिया था। हमारे लड़के की आंखें खुशी से चमकने लगीं। वह टैन जोंग्यू की ओर मुड़ा और एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके हमले में कुछ शक्ति थी, लेकिन इतनी कम थी कि वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था। उस पल आसमान में कुछ टूटने लगा। ये टैन जोंग्यू का अदृश्य वार था। लू शेंग ने टैन जोंग्यू को घूरकर देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ केवल 2 उंगलियों का उपयोग करके ऊर्जा स्लैश को टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। ये देखकर मार्शल संत की आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं, जिससे उसका जबड़ा खुला रह गया। वह सदमे में था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लू शेंग उसके सबसे अच्छे हमलों में से एक को रोकने में सक्षम था, जैसे कि कुछ भी नहीं था। मुस्कुराते हुए लू शेंग आगे बढ़ा और टैन जोंग्यू की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया, जिससे उसमें से मार्शल फायर निकला और मार्शल संत का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि वह इतना हैरान क्यों था। टैन जोंग्यू, जो अपने विचारों में डूबा हुआ था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, अपनी समाधि से बाहर आया और ये देखकर कि लू शेंग हमला करने के लिए तैयार था, घबरा गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, लू शेंग उसके सामने आ गया और उसे सीने में एक शक्तिशाली मुक्का मारा। हमला सीधे उस पर हुआ। तान जोंग्यू ने अपना मुंह खोला और पीड़ा में चीखने लगा। हमला इतना शक्तिशाली था कि उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, जिससे रास्ते में धुएं का एक पर्दा बन गया। लू शेंग की आंखें उत्साह से चमकने लगीं। उसने तान जोंग्यू को देखना शुरू किया और एक अभिमानी भाव के साथ उसका मजाक उड़ाया, ये प्रकट करते हुए कि यदि उसने अभी मार्शल अभिव्यक्ति और अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, तो उसे ऐसा करने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा, भले ही लू शेंग के हमले से उसका सिर टकराया हो। तान जोंग्यू ने जल्दी से अपनी ताकत वापस पा ली और फिर से लड़ने के लिए तैयार होकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं और उसके शरीर से मार्शल फायर निकलने लगा। एक ईमानदार मुस्कान के साथ उसने लू शेंग की ताकत को कम आंकने की बात स्वीकार की। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली में मार्शल फायर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर उसने जोर से जमीन पर रौंदा और ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसके शरीर से मार्शल एनर्जी निकलने लगी, जो पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। उसकी ऊर्जा में दानव के समान ही दबाव था। आसमान में दानव की आंखें दिखाई दीं और तान जोंग्यू ने फैसला किया कि दुनिया को अपनी असली शक्ति दिखाने का समय आ गया है। एक पल में उसकी ऊर्जा पूरे द्वीप में फैल गई। मार्शल संतों का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उनकी आंखें भय से भर गईं, जिससे उनके जबड़े खुले रह गए। हर कोई ये देखकर हैरान था कि तान जोंग्यू अपार शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम था। स्वर्ग और पृथ्वी का देवता टैन जोंग्यू ने अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीक का उपयोग किया, जिससे उसकी मार्शल ऊर्जा ने एक बड़ा बवंडर बनाना शुरू कर दिया। कई सेकंड बाद एक शक्तिशाली मार्शल तलवार का ब्लेड बवंडर से उभरने लगा। मार्शल फायर से बनी एक विशाल तलवार आसमान में दिखाई दी, जो एक ऐसी ऊर्जा जारी कर रही थी जो सबसे मजबूत को भी डर से कांपने में सक्षम थी। हेरोल्ड और अन्य मार्शल संतों का ध्यान तलवार पर केंद्रित था और उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वे अवाक रह गए। मार्शल तलवार की तुलना में मार्शल संत चींटियों की तरह लग रहे थे।
ये पूर्व के मार्शल संत की मार्शल अभिव्यक्ति थी। इसकी ऊंचाई 14 OH मीटर से अधिक थी, जो ग्रह पर 5 सबसे शक्तिशाली मार्शल संतों में से एक, कम्बरलैंड की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। मार्शल संतों में से एक की आंखें भ्रम और निराशा में चौड़ी हो गईं। उसने तलवार को देखना शुरू किया और खुद को क्रोधित महसूस करने से नहीं रोक सका, क्योंकि उसे याद आया कि तान जोंग यू सिर्फ 20 साल से भी कम समय के लिए 9वें स्तर पर था। वह हैरान था कि उसकी मार्शल अभिव्यक्ति इतनी भयानक कैसे हो सकती है। उसके बगल में मौजूद मार्शल संत का ध्यान तान जोंग यू पर केंद्रित था, और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि कम्बरलैंड मार्शल आर्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में तान जोंग यू को क्यों भर्ती करना चाहता था। लिन वान वान की मां की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। वह डर गई थी। दोनों ड्रैगन क्षेत्र के मार्शल संत होने के बावजूद उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तान जोंग यू की ताकत पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुकी थी। आकाश में उड़ रहे तान जोंग यू के शरीर से बुरी ऊर्जा निकलने लगी। उसने एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा, अपना हाथ आगे बढ़ाया और आत्मविश्वास से भरे भाव से कहा कि उसकी मार्शल इच्छाशक्ति एक चाकू की तरह है जो सब कुछ काटने के लिए नियत है। लू शेंग, जिसने अपने हाथ अपनी पैंट की जेबों में डाले हुए थे, चुपचाप जमीन पर देखने लगा, बिना एक भी शब्द बोले। तान जोंग यू ने अपना हाथ आसमान की ओर बढ़ाया और मार्शल तलवार को नियंत्रित करते हुए एक मुस्कान के साथ उसने बताया कि वह जानता था कि लू शेंग मार्शल संतों का उपयोग करके मजबूत बनना चाहता था। एक आभारी भाव के साथ उसने हमारे लड़के को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस लड़ाई के बाद वह निस्संदेह बाकी सभी से अधिक मजबूत हो जाएगा। उसने अपना हाथ लू शेंग की ओर बढ़ाया और फैसला किया कि इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। मार्शल तलवार ने एक शक्तिशाली बुरी ऊर्जा जारी करना शुरू कर दिया और लू शेंग पर गिरना शुरू कर दिया। कई योद्धा पहले ही हार मान चुके होते, ये जानते हुए कि तान जोंग यू की शक्ति का सामना करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन लू शेंग अलग था। जैसे जैसे शक्तिशाली तलवार धीरे धीरे पास आती गई, वह शांत रहा और एक भी उंगली नहीं हिलाई, जैसे ही मलबा तैर रहा था। लू शेंग ने तान जोंग यू को देखना शुरू किया और मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने तलवार को उससे 10,000 गुना ज्यादा चमकते हुए देखा है। लू शेंग की आंखें उत्साह से चमकने लगीं। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और मार्शल कोशिकाओं की शक्ति को इकट्ठा करते हुए एक गहरी नज़र से उसने 5 मुट्ठियों की तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। मार्शल तलवार लू शेंग पर जोर से गिरी, जिससे ऊर्जा की एक बड़ी लहर और चमक पैदा हुई। टकराव से निकली ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने धीरे धीरे जमीन को नष्ट करना शुरू कर दिया। ऊर्जा की लहर ने कमजोर मार्शल संतों को पीछे की ओर जमीन पर गिरा दिया, जबकि दूसरी ओर दूसरों ने अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने रख लिया। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि तान जोंग यू में इतनी शक्ति थी। ऊर्जा हर जगह फैलने लगी और उनसे कुछ ही दूर लिन वान वान की मां थी। उसने भी अपने चेहरे के सामने अपनी बाहें रखीं ताकि वह चमक से अंधी न हो जाए। अपने दांत भींचे और चिंतित महसूस किया, ये सोचकर कि लू शेंग हार गया है। कुछ सेकंड बाद जब धुएं का पर्दा गायब हो गया, तो लू शेंग को ऐसे खड़ा देखा जा सकता था जैसे कुछ हुआ ही न हो, अपनी मुट्ठी को मार्शल तलवार की नोक से टकराते हुए। हमारे लड़के ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी सारी ऊर्जा अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे गड़गड़ाहट निकल रही थी। भले ही मार्शल तलवार सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक थी, लेकिन ये लू शेंग की तलवार के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी। हमारे लड़के ने पलटवार किया, जिससे मार्शल तलवार का ब्लेड धीरे धीरे टूटने लगा। थोड़ी देर बाद मार्शल संत तान जोंग यू का सबसे शक्तिशाली हमला टुकड़ों में बिखर गया और जमीन पर गिरने लगा। मार्शल संत, जिसके कपड़े खरोंचों से भरे थे, तलवार से बाहर निकले और एक भ्रमित भाव के साथ आश्चर्यचकित हुए कि लू शेंग इतना शक्तिशाली क्यों था। लू शेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। तान जोंग यू की आंखें सफेद हो गईं। उसने अपना मुंह खोला और लू शेंग को गाली देते हुए थूकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो गया और उसका शरीर आसमान से गिर गया और समुद्र में डूब गया। अंधेरा हो चुका था,
लू शेंग, जो किनारे पर था, पानी की ओर मुड़ा और चुपचाप उसे देखने लगा। उसकी आंखें खुशी से भर गईं। फिर वह मुड़ा और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या तान जोंगियू वास्तव में मानता है कि वह मजबूत बनने के लिए मार्शल संतों का उपयोग करने के योग्य था। क्षेत्र से बहुत दूर मार्शल संत नहीं थे। उनका ध्यान हमारे बी पर केंद्रित था। ओए, और उनकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं, जिससे वे अवाक रह गए। हर कोई ये देखकर सदमे और भ्रम में था कि तान जोंगियू भी पराजित हो गया था। लू शेंग ने तब तक उड़ान भरना शुरू किया जब तक कि वह उनके सामने नहीं उतर गया। हमारा लड़का उनकी ओर चलने लगा और उनसे खुद को तैयार करने के लिए कहा। मार्शल संत खड़ा हो गया और चुपचाप उसे देखने लगा। लू शेंग की आंखें अहंकार से चौड़ी हो गईं और एक मुस्कान के साथ उसने उनका मजाक उड़ाया। वह मार्शल संतों को घूरने लगा और ये स्पष्ट कर दिया कि वह उन्हें सिर्फ तमाशा देखने नहीं देगा। मांसपेशी मार्शल संत क्रोधित हो गया। लू शेंग के पीछे दिखाई दिया, कूद गया और गुस्से में अभिव्यक्ति के साथ हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसे इतना घमंडी न होने के लिए कहा, क्योंकि आखिरकार वे भी मार्शल संत थे। ये देखकर कि मछली ने चारा खा लिया था, लू शेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इससे पहले कि मार्शल संत हमला कर पाते, लू शेंग ने जमीन की ओर देखना शुरू कर दिया और मुस्कुराते हुए उसकी थोड़ी पर मुक्का मारा, जिससे उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। हमारे लड़के की आंखें खुशी से चमकने लगीं। वह पलटा और मुस्कुराते हुए बताया कि वह उन्हें पीटने वाला है। बिना एक सेकंड बर्बाद किए वह दूसरे मार्शल संतों के पास गया। उनमें से एक को कॉलर से पकड़ा और गुस्से से भरे भाव के साथ दूसरे को मुक्का मारा, जिससे उसका शरीर जोर से जमीन पर गिर गया। मार्शल संत होने के बावजूद वे लू शेंग जैसे राक्षस के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें।